कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 6। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज। अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज जो हैं, पहले तो इनकी डेफिनेशन क्या वो देख लेते हैं, फिर प्रूफ एज सच आपके सिलेबस में रिक्वायर्ड नहीं है, स्टिल मैं एक आधा प्रूफ बता दूंगा। और अलाइड एंगल प्रॉपर्टी का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। मेनली 11 12 दोनों क्लासेस में आपको बहुत यूज होगा अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज का। अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे कुछ सप्लीमेंट्री एंगल भी पढ़े थे, वहां पर आपने अलाइड एंगल भी पढ़े थे, लेकिन बस वो बात अलग है कि कभी ध्यान नहीं दिया। 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में भी अलाइड एंगल का नाम दिया हुआ है। जो आपके को इंटीरियर एंगल होते हैं ना, वो अलाइड एंगल ही होते हैं। को इंटीरियर एंगल पढ़े हैं? जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो को इंटीरियर एंगल होता है, तो वो अलाइड एंगल भी होते हैं। लेकिन अब हम फॉर्मली डिफाइन कर रहे हैं कि अलाइड एंगल क्या होता है, फिर देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अलाइड एंगल क्या होते हैं। अलाइड एंगल का क्या मतलब है? अलाइड एंगल देखो, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जब हमने डिफाइन किया तो हमने कहा टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। करेक्ट? दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे कब? जब उनका सम 90 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री 180। अगर एक एंगल थीटा 30 दिया है तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना बना? 60। कैसे निकाला? 90 में से माइनस करके। अच्छा, 30 भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है 60 का, और 60 कॉम्प्लीमेंट्री किसका है? यानी एक दूसरे के दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिलरली अलाइड एंगल का मतलब क्या है? एक गिवन एंगल, उस गिवन एंगल के लिए दूसरा एंगल अलाइड एंगल। बात समझ में आ गई? एक गिवन एंगल, उस गिवन एंगल के लिए दूसरा एंगल अलाइड एंगल। जैसे एक गिवन एंगल तो दूसरा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब? जब उनका सम 90 होगा। जब उनका सम 180 होगा तो सप्लीमेंट्री कहूंगा। अब मैं यही बात बताना चाह रहा हूं, अगर एक एंगल क्या हो, दूसरा एंगल क्या हो, तो इन x और y को एक दूसरे के लिए अलाइड एंगल कब कहेंगे? जब इनका सम या फिर इनका डिफरेंस, या तो सम या डिफरेंस, दोनों बातें हैं डेफिनेशन में, इक्वल टू आना चाहिए π/2 90 डिग्री या π/2 एक ही बात है, उसका कोई भी मल्टीपल इनटू n, और n किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इट मींस मल्टीपल ऑफ π/2। मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होते हैं? मल्टीपल ऑफ π/2, जैसे π/2 का टेबल, π/2 का टेबल जैसे π/2 90 डिग्री, फिर 2 से करेंगे तो पाई यानी 180 डिग्री, फिर 3π/2 270 डिग्री, फिर 4π/2 2 पाई 360 डिग्री एंड सो ऑन। मतलब 90 की टेबल π/2 पाई 3π/2 4 पाई 2 पाई 5π/2 6π/2, देखा जाए तो ये 4π/2 ही तो है, ये 2π/2 है, यानी 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, n पाई डिवाइडेड बाय 2। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना डायरेक्टली, n π/2। यानी अगर दो एंगल का सम n π/2 के इक्वल आ जाए, n की वैल्यू कुछ भी हो इंटीजर में, या उनका डिफरेंस क्या आ जाए, वही n π/2, तो उन एंगल्स को कौन से एंगल बोले जाते हैं? तो टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड, नोट कर लेना डेफिनेशन में लिख नहीं रहा। टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड इफ देयर सम और डिफरेंस गिव्स यू अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, गिव्स यू अ मल्टीपल ऑफ π/2, इट इज n π/2। अब कुछ चेक करते हैं, अगर मैं आपको कुछ एंगल अलाइड एंगल भी पूछता हूं मैं आपसे और मेन एंगल देता हूं, ठीक है? तो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं मेन एंगल और फिर अलाइड एंगल। मैंने आपको दिया थीटा और दिया -θ, ये बताओ ये सही है या गलत है? अगर मेन एंगल थीटा है और एक एंगल मैंने लिया अलाइड एंगल कितना? -θ, क्या ये दोनों सही हैं? अगर मेन एंगल थीटा है तो उसका अलाइड एंगल -θ सही है या गलत है? सही है। पता कैसे लगा? इनका हम सम करके देखेंगे या जिसमें भी मिल जाए, एक चीज देखनी है जिसमें हो जाए। और था, एंड नहीं था कंडीशन में, और था। जब दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 0 को 0 π/2 लिख सकता हूं क्या? 0 को 0 π/2 लिख सकता हूं ना, मतलब 0 इज अ मल्टीपल ऑफ π/2, तो इट इज ट्रू। डिफरेंस करोगे तो क्या बनेगा? 2θ। फिर तो कुछ नहीं पता हमें, लेकिन जब सम में बन गया तो डिफरेंस करेंगे क्यों? एक चीज में हो गया ना, तो अलाइड एंगल हो गया। क्लियर? अब मेन एंगल थीटा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो अलाइड एंगल हो गया, और कोई अलाइड एंगल बताओ। एक तो ये आ गया अलाइड एंगल, और कोई अलाइड एंगल बनाओ इसी थीटा के लिए। π/2 -θ, π/2 आ जाएगा।
पाई बाय 2 माइनस थीटा और थीटा, अगर मैं इन दोनों को क्या करूंगा प्लस करूंगा तो कितना बनेगा और पाई बाय 2, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल भी क्या है अलाइड एंगल। इन्हीं को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़ते थे, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते थे अलाइड। ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर बट ऑल अलाइड आर, हाँ ऑल। अब एक बार और देखते हैं, पाई बाय 2 प्लस थीटा करता हूं मैं तो ये भी अलाइड एंगल हुआ या नहीं हुआ इस थीटा के लिए। कैसे, अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कैसे, थीटा में करेंगे माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा को, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो थीटा माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा थीटा क्या आया माइनस पाई बाय 2, इट इज -1 इंटू पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 का -1 मल्टीपल तो होना चाहिए। क्लियर हुआ। कितने बन सकते हैं अलाइड एंगल, बहुत सारे। वो अलाइड एंगल जो बहुत सारे बन सकते हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं एक बार। मेन एंगल क्या हमारा थीटा, एक तो इसका अलाइड एंगल बन सकता है पाई बाय 2 माइनस थीटा, एक बन सकता है, एक बन सकता है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, एक बन सकता है कैसे, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इससे 3 पाई बाय 2 मल्टीपल बनेगा, ये भी बन जाएगा, ये दोनों भी बन गए। अच्छा और देखते हैं, पाई माइनस थीटा बनेगा, क्यों ऐड करूंगा पाई बनेगा, पाई को 2 इंटू पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, पाई प्लस थीटा भी बन जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा भी बन जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा भी बन गया। अब देखो 2n पाई प्लस थीटा भी बन जाएगा, 2n पाई प्लस थीटा, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा 2n पाई, 2n पाई डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये इंटीजर ही तो है। 2n पाई माइनस थीटा भी बनेगा, n पाई प्लस थीटा और n पाई माइनस थीटा, ये सारे कैसे एंगल हैं अलाइड एंगल है। इसमें सारे कवर हो गए, ध्यान से देखो, n की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये दोनों आगे, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये दोनों आगे, ठीक है। नहीं 3 बाय 2 कैसे डालेंगे, n तो इंटीजर है, तो इसके लिए जनरल ये बनेगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस थीटा और 2n प्लस 1 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। या खाली n भी ले सकते हो तो भी चल जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें अगर n की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये माइनस वाले आ जाएंगे और n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये सारे एंगल कौन से एंगल है अलाइड एंगल है। अब बात किसकी करनी है हमने, अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज। एक बात देखो, मुझे ये पता है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा होता है, पता है ये वाली बात। ये जो 90 है इसी को मैं पाई बाय 2 कह रहा हूं ना, तो साइन थीटा कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा के इक्वल है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख रहा हूं, मतलब कि पाई बाय 6 रख रहा हूं, तो साइन पाई बाय 6 यहां भी 30 डिग्री रखूंगा तो 60 बचेगा, यानी मेरे को इसकी वैल्यू, अगर मेरे को एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू पता लग जाएगी, हाँ या नहीं। इसका मतलब अगर मेरे को इस थीटा एंगल की वैल्यू पता है तो मेरे को इस एंगल की वैल्यू पता लग जाती है। तो यही हम काम करेंगे अलाइड एंगल में। अब करेंगे कैसे, देखो हम यहां पर कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन किसका, अलाइड एंगल का मेन एंगल में। टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ allied angles to the main angle. Main angle is theta and allied angles कितने थे, नहीं इनफाइनाइट तो हैं, n की वैल्यू इंटीजर के लिए, लेकिन मेन आपको कौन से स्टडी करने हैं, मेन आपको स्टडी करने हैं पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये तो आता होगा 10th क्लास के बेस पर, पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, क्या हाँ वो भी हो सकता है, वो भी लेंगे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और माइनस थीटा, ठीक है। और 2 पाई वाला भी लेंगे, 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। पहले तो ये करेंगे 2 4 6 8 और एक 9 तो ये करेंगे और फिर एक जनरलाइज भी कर लेंगे 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो टोटल 9 10 जो है अलाइड, इसमें ये कर लिया तो सारे ही होंगे ना एक तरह से, तो इन सबको हमें कन्वर्ट करना है। इसका मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब हम ये सीख रहे हैं कि साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके इक्वल है, ये सीख रहे हैं। इसमें ये मुझे पता है कि मैं कन्वर्ट किस में करने वाला हूं, लेकिन यहां क्या आएगा और क्या साइन होगा, आ रही है बात समझ में।
ये एंगल अगर थीटा में कन्वर्ट होगा तो साइन किस चीज में कन्वर्ट होएगा और प्लस माइनस क्या आएगा। सबके लिए करूंगा अगर, तो मेरे को इससे क्या फायदा मिलेगा। ये थीटा कितना होता है 90 डिग्री। मान लो मुझे ये मैंने फॉर्मूला निकाल लिया और मुझे पता लगा कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं थीटा को 30 डिग्री रखूं तो ये 90 प्लस 30 कितना बन गया, तो साइन 120 की वैल्यू किसके बराबर होगी, कोस 30। थीटा तो मैंने 30 रखा था दोनों में, और इसकी वैल्यू मेरे को पता है √3/2, तो मेरे को इसकी वैल्यू पता लग गई। नहीं हुआ क्लियर। इसका मतलब जो एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं ना, उनको 90 डिग्री से छोटे एंगल में रिड्यूस करते हैं। तो जो अलाइड एंगल होते हैं ना वो 90 से बड़े हैं, और उनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं 90 वाले एंगल में। तो उन सब एंगल्स के लिए साइन कोस टेन कोस सीकेंट कोसेकेंट सभी निकाल लेते हैं। और ये वैल्यूज निकालने के बेस पर इंक्रीज डिक्रीज बताया था मैंने, वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। वैल्यूज निकालकर हम ग्राफ भी बना सकते हैं, वो भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और वैल्यूज वैसे ही यूज होनी है, करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूं, बाकी फिर एक ट्रिक बताऊंगा। तो पहले एक प्रॉपर्टी का प्रूफ करके दिखा रहा हूं, कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूफ कर देता हूं। कौन सी करूं, तो एक कर लेते हैं, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। पाई बाय 2 प्लस थीटा का कन्वर्जन चाहिए मेरे को किसमें, थीटा में। प्रूफ करने के लिए क्या करना है, देखो ओरिजिन वही यूनिट सर्कल के बेस पर कर रहे हैं। इसकी लेंथ कितनी, यूनिट सर्कल था 1 रेडियस। सर्कल बनाना चाहो तो बना लो, आपकी मर्जी है, नहीं तो मत भी बनाओ तब भी चल जाएगा, क्योंकि सर्कल का ऐसा, चलो सर्कल से ही समझा देता हूँ ऐसे ना, सर्कल से ही समझा देता हूँ। ये ओरिजिन यूनिट सर्कल है तो ये पॉइंट 1,0 बिल्कुल सेम वही बात है। मैंने क्या करा, ये पॉइंट ले लिया P, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इस एंगल को कितना ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कंफर्म्ड रेडियस 1 है, यूनिट सर्कल है। अब मैंने इस O पॉइंट से यहां पर एक पॉइंट ले लिया Q, और ये एंगल कितना लिया, थीटा ही लिया मैंने, ठीक है, पर्पसली जानकर लिया थीटा, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें को थीटा चाहिए। अब मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये एंगल 90 डिग्री, ये रेडियस 1। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पहले तो प्रूव कर लो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। दोनों में हाइपोटेन्यूज इक्वल, दोनों में राइट एंगल है, नहीं साइड तो नहीं मिल रही है, रेडियस तो मिल गया, तो कौन सा रूल से होगा, ये AAS रूल हो गया। अरे 9th क्लास की बात है, छोटे बच्चे। एंगल एंगल साइड हो गया, थीटा फिर 90 डिग्री, ये यहां से देखो एंगल एंगल साइड, ऐसे ही ये एंगल मतलब यहां से एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बताना मेरे को। आपको 90 प्लस थीटा वाले का करना था ना, 90 प्लस थीटा वाले का, 90 प्लस थीटा का करना था। चलो ठीक है, इससे एक बार देखते हैं, इससे एक तो हो ही जाएगा। अब ठीक है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इस पॉइंट का नाम रख लिया M, इस पॉइंट का नाम रख लिया हमने N। तो बताओ मेरे को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो OM की वैल्यू किसके इक्वल होगी, OM वाली जो लेंथ है ON की लेंथ के इक्वल नहीं होगी, माइनस के इक्वल होगी, क्योंकि ON वाली लेंथ नेगेटिव होगी ना, एक माइनस से लगाऊंगा तो पॉजिटिव, इक्वल हो जाएंगी। फिर PM की लेंथ क्या होगी, QN की लेंथ के इक्वल होगी। चले आगे, और ये तो तीसरे वाले लेंथ तो इक्वल है ही। ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में यार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो CPCT, रीजन हमारा CPCT है इसका, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जितना ये एंगल आएगा, ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना लिया था थीटा, तो एंगल कितना आएगा, तो ये क्या बनेगा कोऑर्डिनेट, कोस ऑफ थीटा, और आ गया समझ में, साइन 180 माइनस थीटा। चले आगे। अब अगर मैं बात करूं कोस 180 माइनस थीटा की, ये वाला, ठीक है, तो कोस 180 माइनस थीटा ये वाला पॉइंट को दिखा रहा है, कोस 180 माइनस थीटा।
और ये cos थीटा को दिखा रहा है। तो cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ON डिवाइड बाय OQ। क्लियर हुआ? cos ऑफ एंगल, कोसाइन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसके लिए, और हाइपोटेन्यूज ये। ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस होगी ये वाली, और मेन ट्रायंगल आपकी ये चल रही है। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए एंगल कौन सा है, ये वाला। ये एंगल आपको इस ट्रायंगल में तो दिखेगा नहीं, इसमें देखेंगे। OQ हाइपोटेन्यूज, OQ तो 1 ही है। अब ON की वैल्यू क्या है, ये माइनस को यहां ले आऊं, OM वैल्यू है। तो ON की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने, माइनस OM। और OM किसके इक्वल है, इतनी लेंथ cos थीटा के, माइनस था पहले ही। तो क्या प्रूव किया हमने, cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस cos। अब सिमिलरली साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, QN डिवाइड बाय OQ। अब OQ तो 1 ही है, और QN किसके इक्वल है, PM के, और PM किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना आ गया, साइन थीटा। इसका मतलब cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा दिखा दिया, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा। क्लियर? अब यहां से हम कोट और टेन निकाल सकते हैं। टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, माइनस टेन थीटा ही आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, कोट करेंगे तो माइनस का कोट थीटा आ जाएगा। सीकेंड करेंगे तो देखना एक बार, दिख रहा है, सीकेंड पाई माइनस थीटा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे माइनस ही रहेगा, और कोसिकेंड के लिए इसका रेसिप्रोकल करें तो कोसिकेंड पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसिकेंड थीटा। आया समझ में? ये मैंने पाई माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी को प्रूव किया अलाइड एंगल में। पाई बाय 2 प्लस थीटा वाली भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस उसके लिए डिफरेंट डायग्राम बनता। मैंने ये डायग्राम 180 वाले के लिए बना रखा था, तो मैंने कर दिया। एक पाई बाय 2 वाली, पाई बाय 2 प्लस वाले का भी बता देता हूँ। चलो मान लो आपको पाई बाय 2 90 प्लस के लिए ही करना है। ठीक है, 90 प्लस के लिए करना चाहते हो ना, कितना टाइम हुआ, 17। पाई बाय 2 प्लस थीटा के लिए फिर से वही यूनिट सर्कल। देखो ये एंगल थीटा लिया, अब क्या करा, इतना एंगल क्या ले लिया हमने, थीटा, इसी के इक्वल। तो अब ये पूरा एंगल क्या बनेगा, इतना तो 90 है ना, ठीक, ये पाई बाय 2 प्लस थीटा बन गया। अगेन अच्छा अब ये देखना, ये वाला एंगल कितना बचा, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हाँ या नहीं, नहीं है ना, दिखाता हूं। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना बना, अब ये एंगल 90 है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लोगे, 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस समथिंग इक्वल टू 180, ये थीटा ही आएगा। ये भी थीटा, ये और ये फ्लिप होगी ना ट्रायंगल्स। या दोबारा बताऊं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बट फ्लिप होकर, जैसे 9th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा हूं मैथ, ये ठीक है। अब OM की वैल्यू M डैश P डैश के इक्वल होगी, करेक्ट, ये चीज इसके इक्वल होगी, ये वो रोटेट हो गया, कॉन्ग्रुएंट है, CPCD यूज किया मैंने, और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ये लेंथ PM पॉजिटिव है, ये लेंथ तो नेगेटिव है, तो माइनस लगाना पड़ेगा किसके, OM डैश बाय CPCD। चलें आगे। अब साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या निकलेगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहां से यहां तक पाई बाय 2 प्लस थीटा हो गया। साइन निकालना है मुझे इसका, पाई बाय 2 प्लस थीटा का, तो इट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, ये लेंथ, और हाइपोटेन्यूज ये, तो P डैश M डैश डिवाइडेड बाय OP डैश। P डैश M डैश की वैल्यू OM, और OP डैश तो 1 ही है ना रेडियस। OM किसके इक्वल था, cos थीटा के, P के कोऑर्डिनेट। तो हमने क्या प्रूव कर लिया कि साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके इक्वल है,
कोस थीटा के। अब कोस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा बेस, देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल के लिए होगा ये एंगल, लेकिन इसका रेफरेंस एंगल ये थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में बोलनी इसी गई है, ठीक है। तो कोस क्या आया, ओ एम डैश डिवाइडेड बाय ओ पी डैश, ये तो 1 ही हुआ। ओ एम डैश किसके इक्वल है, माइनस ऑफ पी एम आ जाएगा, पी एम किसके इक्वल है, तो कोस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब 10 निकाल लोगे, डिवाइड करेंगे माइनस 10 थीटा आ जाएगा, कोट निकालेंगे तो माइनस कोट थीटा आ जाएगा, सेकंड निकालेंगे तो माइनस सेकंड थीटा आ जाएगा, और कोसेकेंड में पॉजिटिव आएगा। क्लियर, तो जो भी वैल्यू आएंगी वो कर लेंगे। अब कुल मिलाकर हम एक टेबल बनाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लेना इस टेबल को। ये टेबल है अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज टेबल, प्रॉपर्टी टेबल ऑफ अलाइड एंगल्स। ये एंगल लिया मैंने थीटा, डिग्रीज में लिखूं या रेडियन में लिखूं, हाँ बस वो पढ़ नहीं रखा ना इसलिए। अगर इसको मैं रेडियन में लिखूं तो क्या बनेगा, दोनों बता रहा हूं, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर मैं इसको रेडियन में लिखूं तो क्या बनेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा क्या बनेगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। आप रेडियन में भी लिख सकते हो, डिग्री में भी, जिसमें मर्जी लिख लो, मेरे हिसाब से तो दोनों याद होने चाहिए। फिर 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, और लास्टली माइनस थीटा। चलिए आगे, ये एंगल कौन सा है, थीटा। ये मैंने एरो बना दिया, ये है कन्वर्ट होगा, ये मेन थीटा, ये सारे अलाइड एंगल्स हैं। यहां लिखा मैंने साइन, फिर कोस, मैंने यहाँ थीटा नहीं लिखा क्योंकि ये रहा थीटा एक ही है, 10 कोट सीकेंट और कोसिकेंट। ये टेबल आपकी खत्म होगी। अब हम इसमें क्या भरने वाले हैं, जो रूल्स हैं ना, 2 रूल बताऊंगा और आपकी ये टेबल कंप्लीट होगी। और एक ही साथ अब फिर किसी की भी वैल्यू निकाल लेना, ट्रिग्नोमेट्री का 80% पोर्शन खत्म एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है वाली बात। प्रॉपर्टीज टेबल ऑफ अलाइड एंगल। सबसे पहले तो समझो इसका मतलब क्या है। ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स का क्या मतलब है, इस बॉक्स का मतलब है ये लिखा हुआ है साइन, ठीक है। इस साइन में यहां पर ये एंगल जो होगा वो एंगल कौन सा होगा, ये वाला, करेक्ट। और उसका जो आंसर आएगा वो यहां लिख रहे हैं हम, समझ में आ गई बात। इस थीटा की जगह मैं सिर्फ सिंपली एंगल लिख देता हूं, एंगल। तो साइन के जैसे, अब आपको इतना तो पता ही है कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो पता ही है 10th क्लास से ही। तो मैं यहां पर अब कोस थीटा लिखने वाला हूं। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, समझ में आया इस बॉक्स का क्या मतलब है। ये क्या लिखा, साइन, कौन सी लाइन में आ रहा है, इस वाली लाइन में। इसका मतलब साइन के लिए क्या है, 90 माइनस थीटा, साइन में एंगल है 90 में थीटा। आंसर क्या आ जाएगा, पूरी प्रॉपर्टी मेंशन कर दोगे ना, समझ में आ गया। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये तो 10th क्लास के बेस पर ही है। 10, अगर मुझे यहाँ आंसर चाहिए तो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, 10 में 90 माइनस थीटा, आंसर कोट में आंसर, सीकेंड में आंसर, और कोसिकेंड में आंसर। कोई प्रॉब्लम, फर्स्ट लाइन आ गई समझ में। अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी टेबल मैंने आपको एक करवाई थी 180 माइनस थीटा की, और एक 90, ये दोनों मैंने आपको करवाई हैं, अभी प्रूफ कराई हैं, सबके प्रूफ हैं। हम विदाउट प्रूफ दो तो हमने प्रूफ कर लिए, सिमिलर बेस पर आप कर सकते हो बाकी प्रूफ। हम अब क्या करने वाले हैं, अब हम एक 2 रूल ध्यान रखेंगे। मैं 2 रूल बताऊंगा आपको, रूल 1 रूल 2, बस ये 2 रूल ध्यान रखेंगे और आपकी ये टेबल पूरी बन जाएगी। पहला रूल क्या है,
अगर आप, पहला रूल है, अगर आप 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री में प्लस या माइनस करने की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा, मतलब वर्टिकल लाइन या 90 और 270 होता है ना, इसमें थीटा प्लस करोगे तो यहाँ चले जाओगे, माइनस करोगे तो यहाँ, 270 में माइनस करोगे थर्ड में और यहाँ पर फोर्थ में, ठीक है। अगर ये करोगे तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज। ये पहला रूल है, फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। यह साइन कोस में हो जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में, ठीक। अगर इसके अलावा 180 डिग्री या 360 डिग्री में प्लस या माइनस करोगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन विल नॉट चेंज। यानी साइन का आंसर साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, सीकेंट का सीकेंट, कोसिकेंट का कोसिकेंट, कोट का कोट, ठीक है। ये हो गया रूल 1। दूसरा रूल है एएसटीसी। एएसटीसी का मतलब जिस क्वाड्रेंट में हम चेक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस लगेगा, ठीक है। अब मैं करके दिखाता हूं, ये 2 रूल ध्यान रखने हैं बस। तो एक बार मैं ये फिल करके दिखाता हूं सारी टेबल। जैसे साइन में अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन का आंसर किस में आएगा, कोस में, तो आंसर आएगा कोस थीटा। अब प्लस का या माइनस का, मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट देखेंगे। 90 डिग्री प्लस थीटा कहां मिलेगा हमें, ये क्लियर है, ये 90 डिग्री है तो 90 प्लस थीटा। यहां पर किसको चेंज कर रहे हैं, तो साइन यहां क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या होगा, इसको नहीं देखना आंसर क्या आ रहा है, चेंज क्यों कर रहे थे साइन को, तो साइन को चेंज करते तो पॉजिटिव आएगा। चलिए आगे। अब 90 प्लस थीटा में ही कोस में देखते हैं, कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, फंक्शन चेंज होगा, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल माइनस क्यों आएगा, क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। इसको नहीं देखना आंसर को, क्वेश्चन को ही देखना जिसको आप चेंज कर रहे हो। 10 का आंसर, 10 90 प्लस थीटा का आंसर क्या आएगा, कोट थीटा, फंक्शन चेंज होगा। अब प्लस या माइनस 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, कोट का आंसर। सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो आंसर, ठीक। कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव, तो आंसर सीकेंट थीटा विद पॉजिटिव। समझ में आया। अब 90 प्लस थीटा कर लिया, अब 180 माइनस थीटा। जब प्रॉपर्टी अप्लाई करें हम 180 की, 180 में प्लस या 180 माइनस, तो क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब फंक्शन चेंज नहीं होगा तो इजी हो गया। 180 माइनस थीटा पता है कौन से क्वाड्रेंट में आता है, इसी में ही आता है, सेकंड में। हर एक क्वाड्रेंट के अंदर 2 टाइप के एंगल, अलाइड एंगल 2 टाइप के कवर होते हैं। साइन का आंसर, लेकिन अब देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कोस नेगेटिव, 10 भी नेगेटिव, कोट नेगेटिव, सीकेंट नेगेटिव और कोसिकेंट ये पॉजिटिव। क्लियर। अब साइन में 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 180 प्लस थीटा में, थर्ड में। साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक, और कोस नेगेटिव होता है। इसका आंसर 10 थीटा, क्यों, 10 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 10 का ही है, पॉजिटिव रहेगा, फंक्शन चेंज होगा नहीं। 2 रूल ध्यान रखने हैं। पहला रूल, 90 270 में प्लस माइनस करोगे फंक्शन चेंज होएगा, 180 360 में करोगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, एएसटीसी, जिसको चेंज कर रहे हो वो कौन से क्वाड्रेंट में गया, उसके बेस पर उसका प्लस या माइनस कर लेना। कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कोट थीटा, सेकंड थर्ड में नेगेटिव, माइनस सेकंड थीटा, कोसेकेंट माइनस 270 माइनस थीटा, फंक्शन चेंज करोगे, साइन का आंसर कोस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। अब 270 डिग्री ये है तो 270 माइनस थीटा कौन सा होगा, ये वाला होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, माइनस। कोस का आंसर साइन आएगा, फंक्शन चेंज, और कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस साइन। आया समझ में। 10 कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, कोट थीटा, लेकिन अब 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस, कोट का 10 यहां पर पॉजिटिव, सीकेंट का कोसिकेंट विद नेगेटिव, क्योंकि सीकेंट थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, और कोसिकेंट का फंक्शन चेंज होगा, 270 फंक्शन चेंज होगा, साइन का कोस, प्लस या माइनस साइन। अब 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। अगर फोर्थ में है तो साइन क्या होता है फोर्थ में, चेंज तो साइन को कर रहे थे ना, और साइन क्या होता है फोर्थ में, नेगेटिव। अब कोस क्या होगा, कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है,
कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी कोस पॉजिटिव होता है तो प्लस आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या फंक्शन चेंज हो गया, 10 माइनस कोट थीटा, कोट माइनस 10 थीटा, सिकेंड भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट का आंसर। चलें आगे, 360 फंक्शन चेंज नहीं होगा, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और कोसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। हर बार 2 प्लस और बाकी सारे माइनस मिलेंगे, इसमें तो सारे ही ऑल पॉजिटिव होते हैं। 360 प्लस थीटा, आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब इसके आंसर फंक्शन चेंज होगा नहीं और वही के वही रहेंगे, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, और क्लियर हुआ। अब माइनस थीटा, माइनस थीटा यहां आएगा, देखो ध्यान से क्लॉकवाइज चले तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सीकेंट, साइन का आंसर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस का आंसर क्या आएगा, कोस थीटा, इवन फंक्शन आइए कोस के अंदर माइनस रखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट है पॉजिटिव हो जाएगा, इसका आंसर माइनस 10 थीटा, इसका आंसर माइनस कोट थीटा, इसका आंसर सीकेंट थीटा, और इसका आंसर। चलें आगे, ये अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज होगी। एक मैं यहीं पर बता देता हूं, अगर यहाँ 2n पाई प्लस थीटा आ जाए यानी कि 360 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा तो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें कितने राउंड हो गए इसके, ऐसे कितने राउंड हो गए n, तो भी क्या फर्क पड़ता है, 360 इंटू एन वापिस तो वहीं पर ही आ गए सारी अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी। इसका यूज कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये नीचे वाला दिख रहा है, इसका मैं यूज करना बताता हूँ, हाउ टू यूज दिस। मान लो आपको वैल्यू निकालनी है साइन 240 की, मान लो आपको वैल्यू निकालनी है कोस 330 की, 330 डिग्री, और मान लो आपको वैल्यू निकालनी है tan 150 डिग्री की। कितनी वैल्यू निकालने के लिए कहा मैंने, 3 वैल्यू, ठीक है। अगर हमें इनकी, ठीक है दिख रहा है ना, अगर मुझे ये वैल्यूज निकालनी है साइन 240 डिग्री, ये वाला दिख रहा है नीचे वाला, यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है साइन 240 डिग्री। अच्छा, अब इस 240 डिग्री को अगर आप एक बार ऑब्जर्व करो ध्यान से, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है 240 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यहां 180 डिग्री है और यहां। अब मैं 240 लेने के लिए 180 में 60 प्लस कर दूं या 270 में से 30 माइनस कर दूं, बोलो सही है। दोनों तरीके हैं मेरे पास, दोनों से करते हैं। साइन में मैंने 240 को लिखा 270 माइनस 30, क्लियर, ब्रेक करा मैंने। अब मुझे 270 माइनस थीटा यानी कि ये रही साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, क्या आंसर होता है, माइनस कोस थीटा, तो आंसर आएगा माइनस का कोस 30, कोस 30 कितना होता है, √3/2, तो इसका आंसर कितना आया, एक तरीका। लेकिन अब मैंने अगर 270 वाली प्रॉपर्टी लगाई तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा फंक्शन भी चेंज करना है, और मैं किसको कर रहा था, साइन को, साइन थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव, तो मैंने माइनस लगाया। इससे आसान बताता हूं, मेरे हिसाब से हमेशा 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 आप क्या करो, 180 वाली पे लगाओ, क्योंकि फंक्शन तो चेंज नहीं करना पड़ेगा ना उसमें। 240 तक पहुंचने के लिए मैं 180 प्लस थीटा भी तो कर सकता था, ठीक ठीक। अब ये साइन इतना तो हो गया ना रिकॉर्ड, अब ये साइन 60 आया या नहीं, क्लियर है ना, साइन 60 ये आ गया समझ में। क्यों, साइन में 180 प्लस थीटा क्या बनता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। अब थर्ड वाला साइन नेगेटिव था, आंसर अभी भी वही आया। अब इसको करना है तो क्या करूंगा, cos 360 माइनस 30। अब आपने ध्यान रखना है cos 360 फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब cos 30 लिख दो, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, तो प्लस, तो इसकी वैल्यू √3/2। चले आगे, tan 150, tan 180 माइनस 30, क्लियर। अब tan 180 माइनस थीटा, पहली बात तो माइनस लगाओ क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और tan चेंज नहीं होगा, tan 30, वैल्यू कितनी, क्लियर। अब 3.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो।